हेलो, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण हिंदी में टॉपिक लेके आए हैं जो शब्दों के बारे में बताया गया है। शब्द विचार के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ से 1-2 नंबर पक्के हैं, 1-2 नंबर यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि ये पहले तो बताते हैं शब्द होता क्या है, ये शब्द क्या है। तो शब्द एक ये होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ये शब्द होते हैं, शब्द मतलब शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों का वर्गीकरण कितने रूप से किया जाता है तो इसके बारे में बताते हैं। शब्दों का वर्गीकरण सबसे पहले अर्थ के आधार पर बताते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं वो जानिए इसके बारे में। तो पहला होता है हमारा सार्थक। जो पहला क्या होता है, पहला होता है सार्थक। तुम सार्थक क्या होता है, तुम इसका एक सार्थक अर्थ निकले, वो सार्थक शब्द होते हैं। जैसे एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है और हमारे समानार्थी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द क्या होते हैं, और ऐसे शब्द हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। एकार्थी है, विलोम है, अनेकार्थी है और समानार्थी है। ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है निरर्थक अर्थ। क्या होता है, तो ऐसे अर्थ होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर बताते हैं कि रचना के आधार पर अर्थ कि ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, इसके दूसरा शब्द होता है यौगिक शब्द, इसके बाद तीसरा होता है यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वे होते हैं इनका कोई जोड़ा नहीं हो सकता, जैसे अर्थ ना निकले, इनको अलग अलग खंडन करने पर इनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे राम है तो राम को हम अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ ना निकलेगा। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे राम को अलग अलग लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द वे होते हैं योग से मिलकर बना होता है जिनके 2 अर्थ होते हैं, वो होते हैं यौगिक शब्द। जैसे एक होता है विद्यालय, तो जैसे विद्या धन आलय, तो ये क्या होगा, विद्या धन आलय, तो इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो ये विद्यालय हो गया। एक होता है विद्यार्थी, ये होता है विद्या धन अर्थी। ऐसे शब्द होते हैं। यौगुण शब्द क्या होते हैं, तो यौगुण शब्द भी होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। और उसके बाद जल मतलब जैसे पर्यायवाची होते हैं, मतलब जलद और चक्रपाण, ऐसे शब्द होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये इसके बाद आगे शब्द दिए हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर बताते हैं। पहले इसे ड्रॉप कर दे। इसके बाद जैसे आता है उत्पत्ति के आधार पर बताया था। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर होता है तत्सम है, तद्भव है और ये देशी है, विदेशी है। ऐसे शब्द ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। इसके बाद फिर आता है प्रयोग के आधार पर। तो हमारे प्रयोग के आधार पर जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी होता है और अविकारी होता है। तो विकारी और अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं, तो जैसे हमारे जैसे विकारी होता है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो ये होते विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक विशेषण होता है और हमारे निपात शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं अविकारी शब्द। इसके बाद शब्द आता है, एक शब्द होता है संकर शब्द होता है।
एग्जाम में पूछता है संकर शब्द क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया संकर शब्द कौन से होते हैं, तो बताइए संकर शब्द कौन से होते हैं। तो ये संकर शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो देशी और विदेशी भाषा को जोड़ करके बनाए जाते हैं, तो वे होते हैं हमारे संकर शब्द। रेलगाड़ी है और अब रेलगाड़ी है, टिकट घर है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द हमारे संकर शब्द होते हैं। रेलगाड़ी, टिकट घर, ऐसे शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो विदेशी शब्द जैसे अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा और फारसी भाषा से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से शब्द जैसे ऑफिसर है, डॉक्टर है, और हॉस्पिटल है, मजिस्ट्रेट है, स्कूल है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं, और जो मतलब विदेशी भाषाओं में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद विकारी, मतलब जो विकारी शब्द होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि मतलब कौन कौन से विकारी और अविकारी होते हैं। तो जैसे विकार के आधार पर कुछ शब्द होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं अभी। तो जैसे विकारी शब्द के बारे में बता रहे थे, विकारी शब्द ये कौन कौन से होते हैं, इनके आधार पर कौन कौन शब्द होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे विकारी शब्द, तो विकारी शब्द वे होते हैं लिंग, वचन, कारक, इन शब्दों में परिवर्तन होता है, तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, मैं, और सर्वनाम जैसे ये हो गए। उसके बाद संज्ञा, जैसे किसी का नाम मोहन, सोहन, राम, मतलब किसी का नाम, और कोई विशेषण और कोई क्रिया, ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं लिंग, वचन, कारक आदि में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जी, जैसे आगे और पीछे, यहाँ, ऐसे आदि शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है निपात। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है निपात शब्द कौन से होते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं आगे। निपात के बारे में बताते हैं कि निपात कौन से शब्द होते हैं, तो निपात वे शब्द होते हैं जो अव्यय की तरह कार्य करते हैं। जैसे निपात वे शब्द होते हैं जो अव्यय की तरह कार्य करते हैं, तो वे शब्द निपात होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो मतलब ये शब्द निपात शब्दों में क्या होता है कि अतिरिक्त बल प्रदान करता है। जो हमारे निपात शब्द होते हैं उसमें अतिरिक्त बल प्रदान करता है। तो ये जो हमारे निपात शब्द होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है बताइए निपात शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से कुछ आपको मुख्य कौन कौन से याद करने हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे एक होता है स्वीकृत बोधक, एक क्या होता है स्वीकृत बोधक। ये कौन से होते हैं स्वीकृत बोधक, तो ये होते हैं जैसे हाँ, जी हाँ, ऐसे शब्द होते हैं। मतलब जब कोई वाक्य होगा उसमें बीच में शब्द दे देगा हाँ या जी हाँ, तो ऐसे शब्द क्या होता है, कोई ऐसे शब्द होते हैं स्वीकृत बोधक।
इसके बाद आता है नकार बोधक। ये कौन से होते हैं नकार बोधक? इसमें होते हैं नहीं, जी, नहीं, ऐसे शब्द दिए होते हैं, तो बे शब्द नकार बोधक कहलाता है। इसके बाद फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक बोधक। तो ये प्रश्न बोधक ये कौन से होते हैं? इसमें मतलब प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे शब्द दिए जाते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे प्रश्न बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आगे आता है तुलना बोधक। ये कौन सा होता है तुलना बोधक? जिसमें जिसमें किसी की तुलना की जाए, तो ऐसे बोधक ऐसे शब्द कहलाते हैं हमारे तुलना बोधक। इसके बाद आदर बोधक क्या होता है? तो आदर बोधक वे शब्द होते हैं, जैसे किसी नाम के बाद जी लगाते हैं या किसी का आदर करते हैं तो जी लगाते हैं ना लास्ट में, तो ऐसे शब्द आदर बोधक कहलाते हैं। इसके बाद बल प्रदायक कौन से शब्द होते हैं? तो बल प्रदायक वे शब्द होते हैं, जैसे तो, ही, और ये भर, और ये सिर्फ, ऐसे शब्द अगर बीच में दिए होते हैं तो ये बल प्रदायक शब्द कहलाते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये सभी क्या शब्द? तो ये सभी शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे एक कोई वाक्य दे देगा तो उसमें एक शब्द दे देगा, तो कोई वाक्य में तो शब्द अगर आ गया ये, तो आपको पहचान लेना है कि ये शब्द हमारा निपात वर्ड है। ये क्या है? ये हमारा निपात शब्द है। अगर बीच में ही आ गया तो ये निपात शब्द है। ऐसे शब्द जैसे सा आ गया तो इसमें ये निपात शब्द, ऐसे शब्द पहचाने अगर कोई वाक्य दे देगा तो ये हमारे निपात शब्द। इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है, कोई वाक्य दे देता है उसमें, तो बहुत महत्वपूर्ण है इससे।